नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार भक्ति की शक्ति में आप सबका स्वागत है। आज हम संत शिरोमणि श्री सूरदास जी की जीवन गाथा के बारे में सुनेंगे। श्री सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में वैशाख मास की शुक्ल पंचमी को हुआ था। ऐसा माना जाता है कि वे बचपन से ही देख नहीं पाते थे। बचपन से ही ये काव्य और संगीत में निपुण थे। इनके पिता का नाम रामदास था। इन्होंने महाप्रभु वल्लभाचार्य जी से दीक्षा प्राप्त की थी। इनको भगवान श्रीनाथ जी को नई नई पद सुनाने में बड़ा रस मिलता था और ये श्री राधा कृष्ण जी के अनन्य भगत थे। इनकी मानस पूजा सिद्ध थी। सूरदास जी श्री कृष्ण लीलाओं का सुंदर और सरस वर्णन किया करते थे। अपने गुरुदेव की कृपा से श्रीमद् भागवत कथा का पदों में गुणगान करते थे। इन्होंने सूर सागर की रचना की, जिसके 10वें स्कंद में 1.25 लाख पद बताए जाते हैं। एक बार श्री सूरदास जी कुएं में गिर गए और 6 दिनों तक पड़े रहे। 7वें दिन भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट होकर इन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की, तो इन्होंने भगवान के रूप मादरे का छक कर पान किया। फिर वर मांगा कि मैंने जिन नेत्रों से आपका दर्शन किया है, उनसे अब संसार की किसी और वस्तु या व्यक्ति का दर्शन ना करूं। कुएं से निकलने के बाद वे फिर अंधे हो गए। कहते हैं इनके साथ एक लेखक रहा करता था, जो इनके भजन को साथ साथ लिखता जाता था। कई अवसरों पर भगवान श्री कृष्ण खुद लेखक का काम किया करते थे। एक बार तानसेन अकबर के सामने सूरदास जी का पद गा रहे थे, तो अकबर ने सूरदास जी से मिलने की इच्छा प्रकट की। सूरदास जी से मिलने पर उनके विनय से प्रसन्न होकर सूरदास जी ने एक पद गाया, जिसका अभिप्राय ये था कि हे मन, तू माधव से प्रीत कर, संसार की नश्वरता में क्या रखा है। सूरदास जी जब श्रीनाथ जी का श्रृंगार किया जाता था, तो उनके मंगला दर्शन के समय उनका वैसे ही श्रृंगार की अपने पदों में गुणगान किया करते थे। जिस रंग की उनको पोशाक डाली जाती थी, जिस रंग के फूलों का उनको सजाया जाता था, सूरदास जी उसी समय उसी तरह का पद रचकर वहाँ पे गोसाई जी को और भगवान जी को सुनाया करते थे। लेकिन बाकी पुजारी ये नहीं मानते थे कि उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त है। इसलिए उन्होंने गोसाई जी से कहा कि हम सूरदास जी की परीक्षा लेना चाहते हैं कि कहीं वे ढोंग तो नहीं करते। गोसाई जी ने उन्हें बहुत रोका, लेकिन वे ना माने। तब गोसाई जी इसे प्रभु की इच्छा मानकर उन्होंने सहमति दे दी कि शायद प्रभु अपने भगत की कीर्ति को और बढ़ाना चाहते हैं। अब अगले दिन मंगला दर्शन के समय प्रभु का श्रृंगार किया गया और जब सूरदास जी से पूछा गया तब सूरदास जी मुस्कुरा कर बोले कि आज तो प्रभु का श्रृंगार अद्भुत है, इसकी तुलना ही नहीं की जा सकती। आज का श्रृंगार तो मैया जशोदा के बाद हमने ही आज देखा है, पर मुझे कहने में बड़ी लाज आ रही है। लेकिन जब पुजारियों ने कहा कि हम तो सुनना चाहते हैं, तो फिर बोले कि अगर आप सुनना चाहते हो तो फिर आंखें नीची करके सुनना। फिर सूरदास जी ने कहा, आज हरि देखे नंगम नंगा, जल सुत भूषण अंग विराजत, वसनहीन छवि उठत तरंगा। कि आज तो प्रभु बिल्कुल ही नंगम नंगा है, उनके शरीर पर कोई भी पोशाक नहीं है। और सच में गोसाई जी ने प्रभु का ऐसा ही श्रृंगार किया था। अब ये सुनकर सभी पुजारी चुप कर गए। इसी तरह भगवान की लीलाओं का अपने पदों में गुणगान करते हुए आखिर में 1583 ईस्वी में सूरदास जी श्री राधा कृष्ण की अखंड लीला में सदा के लिए विलीन हो गए। तो दोस्तों, आज हमने संत सूरदास जी के बारे में जाना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव भगवान, जय श्री राम लिखकर इसे और बढ़ाएं और भगवान का नाम लेते रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम।